और अरशद नदीम फाइनल मरहले के दूसरे राउंड से बाहर हो गए हैं, ये भी बताया जा रहा है। उम्मीदें उनसे यकीनी तौर पर वाबस्ता थी, उन्होंने अच्छे खेल का मुजाहिरा भी किया, लेकिन अरशद नदीम फाइनल मरहले के दूसरे राउंड से बाहर हो गए हैं। यह हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मेडल की दौड़ थी ये और मेडल की दौड़ से वो बाहर हो गए हैं। अरशद नदीम फाइनल मरहले के लिए क्वालिफाई करने वाले पाकिस्तान के खिलाड़ी थे और जो अब बताया जा रहा है कि दूसरे राउंड से वो बाहर हो गए हैं। उनकी थ्रोज की बात की जाए तो अरशद नदीम की पहली थ्रो 82.73 मीटर की रही, दूसरी थ्रो उनकी फाउल करार दी गई, जबकि तीसरी थ्रो भी वो लंबी थ्रो फेंकने में नाकाम रहे। 82.75 मीटर की थ्रो फेंकी गई उनकी जानिब से और अब ये बताया जा रहा है कि अरशद नदीम फाइनल मरहले के दूसरे राउंड से बाहर हो चुके हैं। मेडल की दौड़ से वो बाहर हो गए हैं। फाइनल ये मरहला जो कि टोक्यो में जारी है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जावेलिन थ्रो का ये फाइनल मुकाबला। अब ये बताया जा रहा है कि अरशद नदीम फाइनल जो मरहला है दूसरा राउंड उससे बाहर हो चुके हैं और मेडल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। उनकी थ्रोज की बात की जाए तो अब तक 3 थ्रोज फेंकी गई उनकी जानिब से। पहली उनकी 82.73 मीटर की रही, दूसरी उनकी फाउल करार दी गई और तीसरी उनकी 82.75 मीटर की रही और ये बताया जा रहा है कि अब वो मेडल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि फाइनल के अगर तरीक़ेकार की बात की जाए तो हर खिलाड़ी को 6 जो थ्रो फेंकने का मौका मिलता है, लेकिन पहली थ्रोज के बाद बेहतरीन 8 खिलाड़ियों को चुना जाता है और अरशद नदीम अपनी पहली और दूसरी थ्रो के बाद पहली थ्रो के बाद वो 7वें नंबर पर आए, जिसके बाद दूसरी थ्रो फाउल करार देने के बाद वो 10वें नंबर पर आए और जिसके बाद उन्होंने अपनी तीसरी थ्रो फेंकी और वो टॉप 8 में नहीं आ सके, जिसके बाद वो मजीद 3 थ्रो फेंकने के अहल करार नहीं पाए और वो मेडल की दौड़ से आउट हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस वक्त वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के ये मुकाबले जारी हैं। अरशद नदीम ने अपनी पहली थ्रो 82.73 मीटर की, जबकि दूसरी बारी में अरशद नदीम का फाउल हो गया और तीसरी बारी की अगर बात की जाए तो उसमें उन्होंने 82.75 की तीसरी थ्रो फेंकी है और अरशद नदीम इस तरह अपनी पहली 3 थ्रोज मुकम्मल करने के बाद मजीद 3 थ्रो फेंकने के फाइनल में हल करार नहीं पाए हैं। वो टॉप 8 में अपनी जगह नहीं बना पाए, जिसके बाद वो मजीद 3 थ्रो फेंकने के अहल करार नहीं दिए गए हैं और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जावेलिन थ्रो का ये फाइनल मुकाबला है। अरशद नदीम फाइनल मरहले के दूसरे राउंड से बाहर हो गए हैं। पहले राउंड की अगर बात की जाए जिसमें 3 थ्रो फेंकने का उनके पास मौका था, उसमें पहली थ्रो उन्होंने 82.73 की फेंकी, जिसके बाद वो 7वें नंबर पर आए। दूसरी बार उनकी थ्रो को फाउल करार दे दिया गया, जिससे वो 10वें नंबर पर चले गए और तीसरी बारी में उन्होंने 82.75 मीटर की थ्रो फेंकी और इस तरह वो टॉप 8 में जगह ना बना पाए, जिसकी वजह से वो फाइनल के दूसरे राउंड में जो है वो अहल करार नहीं दिए गए हैं और अब वो अपनी मजीद 3 जो थ्रो है वो नहीं फेंक सकेंगे क्योंकि वो दूसरे राउंड में नहीं पहुंच पाए हैं और इस तरह वो इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेडल की दौड़ से बाहर हो गए हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि टोक्यो में जो सफ़र उनका जारी था वो सफ़र यहाँ पे ही इख्तिताम पजीर हुआ और इफ्ज़ा यकीनी तौर पर ये बड़ा मुश्किल होता है जब कोई भी एक फिट प्लेयर होता है वो इंजरी का शिकार होता है, फिर उसकी सर्जरी होती है, कम बैक करना यकीनी तौर पर खासा मुश्किल होता है। लेकिन दाद देनी चाहिए अरशद नदीम के इस हौसले की, उनकी हिम्मत की, जिस तरह से उन्होंने हिम्मत दिखाई और जिस तरह से वो ट्रेनिंग करते रहे। फिट तो वो यकीनी तौर पर हो गए हैं, लेकिन उनको रिहैब करने में यकीनी तौर पर वक्त भी लगेगा। तो आज के इस अहम फाइनल मैच में जो उनकी जानिब से 3 थ्रोज फेंकी गई हैं और दिखाई भी ये दिया कि 82.73 मीटर की पहली थ्रो उनकी रही है, जबकि जो उनके मद्दे मुकाबिल थे नीरज चोपड़ा, उनकी 1 पॉइंट आगे उनसे थ्रो रही। 83.65 की थ्रो फेंकने में वो कामयाब रहे, जबकि दूसरी थ्रो की बारी आई अरशद नदीम की, तो वो दूसरे जो थ्रो है उसमें उनकी फाउल करार दे दी गई और तीसरी थ्रो भी 82.75 उनकी क्रॉस नहीं कर पाई, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल नीरज चोपड़ा की बात की जाए तो पहली थ्रो के बाद दूसरी थ्रो उनकी उससे भी अच्छी रही और 84 के हिस्से को उन्होंने क्रॉस किया। इसके साथ साथ जो तीसरी थ्रो थी वो उनकी नीरज चोपड़ा की फाउल करार दी गई। इसके बावजूद अरशद नदीम फाइनल मरहले की मेडल की दौड़ से बाहर हो गए हैं क्योंकि उनकी जो पहली 3 थ्रोज थी वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाई जितना दरकार था अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए। और आपको बताते चलें कि पहली थ्रो उनकी 82.73 मीटर की रही, दूसरी फाउल करार दी गई और तीसरी ने स्कोर किया 82.75, सिर्फ 2 हिस्सों का वो इजाफा कर सके और 0.2 सिर्फ मीटर का उनकी जानिब से तीसरी थ्रो में इजाफा हुआ है।